हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं और उनके नेचर को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, इसको हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं आपके। फाइंड द फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का W इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस टू, दूसरा क्वेश्चन है W इक्वल टू जेड अपॉन टू माइनस जेड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चनों में। और तीसरा क्वेश्चन है W इक्वल टू थ्री जेड माइनस फोर अपॉन जेड माइनस वन। ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन की मदद से हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म और नेचर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, गिवन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखा है, W इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस टू। ये आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसके नेचर को पहले फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना, फिर नॉर्मल फॉर्म, फिर नेचर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप लोगों को पीछे भी कई बार बताया कि इसका फिक्स पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, द फिक्स पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर गिवन H। तो याद करिए, हम लोगों ने जो इसका पिछला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जब भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट निकालना हो तो आपको W की जगह पे Z लेना होगा यहाँ से। तो इस W की जगह पे आप Z कर दीजिए और Z अपॉन जेड माइनस टू एज रहने दीजिए। ठीक है, मीन्स आपका W जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Z से। ध्यान रखिएगा फिक्स पॉइंट के केस में। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो जेड माइनस टू इक्वल टू जेड, तो यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप जेड कॉमन ले लीजिए तो जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से देखिए जेड की 2 वैल्यू मिल गई, 0,3। ठीक, तो यही 0,3 जो है इसके फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से कि देयरफॉर द फिक्स्ड पॉइंट्स आर, फिक्स्ड पॉइंट्स और इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट हो गया 0 एंड 3। ठीक है ना, 0 एंड 3, ये इसके 2 फिक्स पॉइंट हो गए। ध्यान रखिएगा, एक आपका 0 हो गया आपका और एक आपका 3 हो गया यहाँ से। ठीक है, ये तो हम लोग का एक आंसर हो गया कि हमारे फिक्स पॉइंट 0 एंड 3 हैं। ठीक, अगला पोर्शन है, इसमें देखिए नॉर्मल फॉर्म। अब हम लोग को इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म हेडिंग डाल देते हैं हम लोग कि हम लोग इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको मैंने जो तरीका बता रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, और एक तरीका और है। तो हम पहले एक काम करते हैं कि इसका एक जो पॉइंट आपका यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट द नॉर्मल फॉर्म, वी नो दैट द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट आपके दे रखे हों तो उसका नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो याद करिए, हम लोग का था W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू इक्वल टू के जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था यहाँ से। ठीक है, और वेयर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया जाए, वेयर के इक्वल टू, और के हम लोग का क्या था आपका यहाँ से, के इक्वल टू था A माइनस सी पी अपॉन A माइनस सी क्यू। ये फार्मूला था हम लोग का। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, आपको बात है कि अब इस क्वेश्चन में P क्या है आपको बता दें। तो P आपका यहाँ पे आप 0 ले सकते हो और Q आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 फिक्स पॉइंट है, दोनों फिक्स पॉइंट डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात को
कि आपके दो फिक्स पॉइंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, एक को आपको पी सपोज करना है, एक को क्यू सपोज, पी इक्वल टू 0 क्यू इक्वल टू 3 हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया। ठीक, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा W-0 अपॉन W-3। ठीक है, और k हमारा यहाँ से k हो गया और Z-0 अपॉन Z-3। ठीक है, वेयर k को अभी रुक के सॉल्व किया जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका W-0 अपॉन W-3 इक्वल टू, और जरा k को यहाँ सॉल्व कर लें, k हमारा था A-CP अपॉन A-CQ, यही था ना आपका। ठीक, तो जरा क्वेश्चन में अब a को हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो जरा इसको ध्यान रखिएगा, इस मेथड को जब यूज करिएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, और आपका यहाँ से W इक्वल टू, यहाँ पे आपका था Z, तो क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा Z था, तो ये हो जाएगा Z प्लस 0 अपॉन Z-2, ये क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा A1 आया, ठीक, B हमारा 0 आया, C हमारा जो है 1 आया और D हमारा -2 आया। इसकी कंपेयरिंग मैंने इससे कर दी यहाँ से। ठीक है, तो A B C D की वैल्यू हो गई, मुझे क्या चाहिए, A की और C की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 0, ठीक, 1 माइनस 1 इंटू 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 अपॉन -1/2, ये वैल्यू हमारी हो गई यहाँ से। तो k की वैल्यू हो जाएगी -1/2 Z-0 अपॉन Z-3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह यहीं पे छोड़ दें, इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गया यहाँ से। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, which is the required normal form। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, याद रखिएगा के की वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो मैंने फॉर्मूला दिया, इसमें ए और सी की वैल्यू आप इसे कंपेयरिंग करके फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब बात आई नेचर की। ठीक, तो जरा नेचर की बात करने, क्योंकि देखिए यहाँ पे के जो है हमारा, यहाँ पे नेचर है, डाल देते हैं हम लोग नेचर। ठीक, तो जरा नेचर को अलग लिखते हैं। देखिए नेचर के लिए हमें के, ठीक, के हमारा कितना है, यहाँ से के हमारा है -1/2। ठीक, ये देखिए आपका यहाँ से ये जो कंडीशन दिख रही है के ग्रेटर देन 0, के अगर हम लोग के मॉड इसका लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 का मॉड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1/2 और ये नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए, देखिए अब जरा यहाँ से एक डिस्कशन को समझ लिया जाए कि चूँकि अगर आपका k ग्रेटर देन 0 हो, ठीक, k मॉड इक्वल टू 1 हो और k मॉड नॉट इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ से कंडीशन क्या आती है, ये आपका हाइपरबोलिक होता है। कब, हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक आपका होता है यहाँ पे पोर्शन ये वाला। ये हाइपरबोलिक की कंडीशन तब आती है जब आपका k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, हाइपरबोलिक k मॉड इक्वल टू 1 ये एलिप्टिक के लिए होता है। यहाँ से हमारे पोर्शन जो होता है ये आपका एलिप्टिक को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से। ठीक, और ये आपका जो है लॉक्सोड्रोमिक को रिप्रेजेंट करता है, लॉक्सोड्रोमिक, जरा इसको लिख लें यहाँ से। ठीक, तो जरा एक बार और समझ लिया जाए इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की आपको कि देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन याद रखिए, के ग्रेटर देन 0 मीन्स आपका के पॉजिटिव हो, ठीक, और रियल भी होना चाहिए, साथ में ये भी कंडीशन होती है, तो ये हाइपरबोलिक होगा। ठीक, उसके बाद के मॉड इक्वल टू 1 है तो आपका एलिप्टिक होगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से
के का मॉड नॉट इक्वल टू 1, तो ये लॉक्सोड्रोमिक होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा के था माइनस का 1/2। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e पावर माइनस आई पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका रियल नहीं रह गया, पहली बात। अगर इसको हम ड्रॉप भी कर दें -1/2, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन भी नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो कि हमारा माइनस का 1/2 और नॉट ग्रेटर देन, इससे भी क्लियर हो सकता है। रियल की बात करें तो आपका रियल भी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मीन्स ये तो हाइपरबोलिक तो हो नहीं सकता। ठीक, के मॉड निकाला, के मॉड की वैल्यू हमारी यहाँ पे प्लस का 1/2 और नॉट इक्वल टू 1, तो ये एलिप्टिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, और के मॉड नॉट इक्वल टू 1 के केस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लॉक्सोड्रोमिक। तो इसका मीन्स ये होगा यहाँ से हमारा कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, लॉक्सोड्रोमिक होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 10 द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन is लॉक्सोड्रोमिक। लॉक्सोड्रोमिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग जो जो चीज़ को डिस्कस किया ये क्लियर हो जाए एक बार फिर, कि हम लोगों के इस डिस्कशन में पहले तो हम लोगों ने फिक्स पॉइंट फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद इसका हम लोगों ने नेचर को फाइंड आउट किया। ठीक है, एक नोट करने वाली बात और रहेगी कि मान लीजिए यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए इसके नॉर्मल फॉर्म, ये जो नॉर्मल फॉर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए फार्मूला आपको डायरेक्ट नहीं याद है, ठीक है, और आप इसके नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक, जो मैंने अभी पीछे एक फार्मूला दिया, ये फार्मूला जो दिया, मान लीजिए ये फार्मूला आपको ना याद हो, ठीक, और आप इसके नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। देखिए इसको सेकेंड मेथड्स के रूप में ले सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि देखिए आपका सबसे पहले यहाँ से क्या W-0, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Z/Z-2 -0, तो ये हो जाएगा Z/Z-2, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर W-3, ये क्या हो जाएगा Z/Z-3, ठीक है, -3, तो ये Z-3Z, ठीक है, +9/Z-3, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ये 2 है, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, और ये आपका 2 है, थोड़ा करेक्ट किया जाए इसको, ठीक, ये है आपका। तो ये क्या हो जाएगा -2Z + 6/Z-2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए भाई, यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा W-0/W-3 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये हो गया Z/Z-2, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा Z-2/-2Z + 6, ये ऐसे हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका Z से ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये हो गया Z/-2Z + 6, माइनस का 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से Z/, ठीक है, और ये हो जाएगा Z-3, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल तरीके से लिख दें हम यहाँ पे, तो W-0/W-3 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 Z-0/Z-3, ठीक है। तो देखिए ये लाइन आ गई आपकी यहाँ से, और अगर देखा जाए ध्यान से तो देखिए हमारी यही इक्वेशन ये वाली भी है, देखिए। तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, मीन्स एक तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू रखें आप, और नहीं तो आप इस प्रोसीजर को भी यूज करके नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका हम लोगों ने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। इसका नेचर हम लोगों ने फिक्स पॉइंट निकाला, नेचर निकाला, और नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट किया। चलिए जरा आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है, जरा सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन दैट, जो गिवन है, ठीक, गिवन दैट W = Z/2 - Z, ठीक है, ये दे रखा आपको। ठीक, अब इसका फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट
आर गिवन एच, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट में क्या होता है, डब्ल्यू की जगह पे जेड लेना होता है, तो जेड अपॉन जेड माइनस टू, और सॉरी एक मिनट, टू माइनस जेड, इसमें ध्यान रखिएगा टू माइनस जेड ले रखा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जेड टू माइनस जेड इक्वल टू जेड, ये हो गया। जरा इसको सॉल्व करिए भाई, तो टू जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका जेड माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जेड कॉमन लीजिए, वन माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे जेड की दो वैल्यू आ गई, जीरो कॉमा वन। तो जेड की क्या वैल्यू आई आपकी यहाँ से, जीरो कॉमा वन आ गई यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे जो दोनों हैं फिक्स पॉइंट हो गए थे, यहाँ से लिख दीजिएगा देयरफॉर द फिक्स्ड पॉइंट्स आर, तो ये हो गया आपका जीरो कॉमा वन, ये हमारे दो फिक्स पॉइंट होंगे, मीन्स आपका पहला टर्म फाइंड आउट हो गया फिक्स पॉइंट। अब इसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए या फिर एक सेकंड मेथड भी मैंने आपको अभी बता दिया, उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको सेकंड मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए डब्ल्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन टू माइनस जेड माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड अपॉन टू माइनस जेड। फिर डब्ल्यू माइनस वन, तो जेड अपॉन टू माइनस जेड माइनस वन, तो ये हो जाएगा जेड माइनस टू प्लस जेड अपॉन टू माइनस जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो टू जेड माइनस टू अपॉन टू माइनस जेड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए ना, डब्ल्यू माइनस जीरो अपॉन डब्ल्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड अपॉन टू माइनस जेड इंटू, अब देखिए इसको रिवर्स कर दिया जाए, तो ये टू माइनस जेड अपॉन टू जेड माइनस टू, ये हो जाएगा यहाँ से, इससे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू माइनस जीरो अपॉन डब्ल्यू माइनस वन इक्वल टू जेड अपॉन टू, कॉमन ले लें आप, जेड माइनस वन, ये ऐसे लिख जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से, डब्ल्यू माइनस जीरो अपॉन डब्ल्यू माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है ना, जेड माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस वन, इसको आप इस फॉर्म में यहाँ से ऐसे लिख दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो विच इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, which is the required normal फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गया, ठीक। एक और बात, ये तो हम लोगों ने इस तरह मेथड से, अगर इसको आप मैंने सेकंड मेथड बताया डायरेक्ट फार्मूले से भी कंपेयरिंग करें, तो चलिए यहाँ कंपेयरिंग कर देते हैं हम आपके यहाँ से, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू के जेड माइनस पी अपॉन जेड माइनस क्यू, ये फार्मूला मेन होता है, ठीक है ना। और वेयर, जहाँ पे आपका वेयर के क्या होता है आपका, तो के होता है आपका ए माइनस सी पी, ध्यान रखिएगा, अपॉन ए माइनस सी क्यू, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप इस मेथड को यूज कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा इस फार्मूले से भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने नॉर्मल फॉर्म इसका फाइंड आउट कर लिया। अब इसके नेचर की बात आई, तीसरा इसी में पॉइंट आपका नेचर, जरा इसके नेचर की बात कर लीजिए भाई यहाँ से, ठीक। तो देखिए नेचर में चूँकि आपका के जो है वो कितना आया है आपका, देखिए जरा के चेक करते हैं, वन बाई टू, के की वैल्यू हमारी वन बाई टू आई, ठीक है, पॉजिटिव आई, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो गई। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि हमारा के ग्रेटर देन जीरो आ रहा, ठीक। और आपको मैंने पहले भी पीछे भी समझाया था कि आपका के ग्रेटर देन जीरो, के मॉड इक्वल टू वन एंड के मॉड नॉट इक्वल टू वन, ये आपका हाइपरबोलिक होता है, ठीक है ना, ये आपका एलिप्टिक होता है, और ये आपका लॉक्सोड्रोमिक होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा यहाँ से, ठीक। तो फिलहाल हम लोगों का रिप्रेजेंट हो रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
इलिप्टिक को, तो आप लिख सकते हैं कि 10 द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज हाइपरबोलिक। ठीक है, तो आपका ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोलिक को। मीन्स इस ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर क्या हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक हाइपरबोलिक होगा यहाँ से। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन को मैंने यहाँ से इनका फिक्स पॉइंट, नेचर और नॉर्मल फॉर्म तीनों को फाइंड आउट किया। एक क्वेश्चन और बचा है, जरा उसको भी जल्दी से देख लिया जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1 given that W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन, ठीक है, z माइनस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो जरा इसका फिक्स पॉइंट फाइंड आउट कर लें। तो द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और गिवन h। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आप? W की जगह पे z पुट कर लें आप, तो 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, z माइनस 1 इक्वल टू 3z माइनस 4। तो जरा इसको सॉल्व करिए यहाँ से आप लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ से z स्क्वायर माइनस z 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से z की आपको दो वैल्यू मिली है 2,2। भाई दो वैल्यू तो मिली यहाँ से, लेकिन दोनों वैल्यू देखिए यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसमें सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट तो सेम रिप्रेजेंट हो रहे, डिफरेंट तो है नहीं। तो यहाँ इसका मीन्स हो गया कि आपकी इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है यहाँ से। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर z इक्वल टू 2 इज द ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट z इक्वल टू 2 जो है वो सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ओनली फिक्स पॉइंट। तो इसका मीन्स ये हो जाए कि आपके इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिर्फ एक फिक्स पॉइंट फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, तो जरा इसके नॉर्मल फॉर्म की बात कर लीजिए भाई जरा यहाँ से। ठीक है, तो जरा इसके नॉर्मल फॉर्म को आप फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करने का जो मैंने प्रोसीजर बता रखा है, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। तो मैंने फार्मूला क्या लिख रखा आपको, तो हम लोगों ने फार्मूला जो इसका पिछले वीडियो में देखा होगा, तो वी नो दैट द नॉर्मल फॉर्म, ठीक, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, वन फिक्स पॉइंट के लिए तो क्या होता है आपका 1 अपॉन, ठीक है, W माइनस पी इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन जेड माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लेके चलते हैं फेयर के इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस सी पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे चलेगा यहाँ से। ठीक है, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग इसको लेके चलेंगे फॉर्मूले को। तो जरा इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो जरा इसकी वैल्यू को अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं यहाँ से, और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 अपॉन W माइनस 2। आपका ध्यान रखिएगा कि यहाँ से P की वैल्यू क्या लेंगे आप, चूँकि लिख दीजिएगा यहीं पे कहीं एक साइड में कि चूँकि हमारा P जो होगा यहाँ पे 2 लिया जाएगा। तो ये हो गया K प्लस, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 अपॉन Z माइनस 2। ठीक है, अब जरा K की वैल्यू की बात करें यहाँ से, वेयर K इक्वल टू C अपॉन A माइनस सी पी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो यहाँ से ज़रा चूँकि हम लोग पहले W की बात करें, W हमारा क्या दे रखा है, यहाँ से W दे रखा है 3z - 4 अपॉन z - 1। इसकी कंपेयरिंग जनरल फॉर्म से कर दें तो AZ + B अपॉन CZ + D। तो आपको यहाँ से A क्या मिल गया 3, B आपको -4, C आपको 1 और D = -1। तो जरा आप हम लोग K की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो हमारा K फाइंड आउट हो कितना क्या आएगा आपका, तो C आपका 1 अपॉन, और देखिए A क्या आपको A3 है, ठीक, माइनस C कितना 1, देखिए C आपका 1 है, और P आपका 2 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 - 2 = 1। K की वैल्यू 1 है, ये देखें आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिस इम्प्लाइज दैट 1/W - 2 = ये हो जाएगा 1 + 1/Z - 2। ये आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फार्मूला लर्न है तभी आप इस फार्मूले को यूज़ करिए, अदरवाइज इसको पुराने तरीके से जैसे सॉल्व करना बताया गया तो वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे ये आपका ये प्रोसीजर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपके नॉर्मल फॉर्म मिल गया। तो आप लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका एक रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब बात है कि नेचर क्या होगा, जरा आप नेचर की बात कर लें भाई यहाँ से, ठीक। तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक फिक्स पॉइंट मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। सिंस z = 2 इज ओनली फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है। और आपको मैंने पहले बताया कि सिर्फ एक फिक्स पॉइंट के केस में यहाँ क्या हो जाएगा, देन आपका जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इज पैराबोलिक। आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ से, पैराबोलिक, ठीक। तो इस तरह से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, आपका पैराबोलिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, और तीनों क्वेश्चन से हम लोगों ने फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म और नेचर को डिस्कस किया बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट करना, नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करना और नेचर को क्लासीफाई करना समझ में काफ़ी हद तक आ गया होगा। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म और इसके नेचर संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।